नाजरीन, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मज़हब के नाम पर ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों के ईमान लूटते हैं और एक अलग ग्रोह की शक्ल देकर फ़िरक़ों में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। मगर ज़्यादातर इस बात को देखा गया है कि फ़िरक़ों, ग्रोहों या कल्ट के सरबराह होने का दावा आम तौर पर मर्दों को करते देखा गया है। मगर आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी औरत का जिक्र करेंगे जिसने इमाम मेहदी की वालदा होने का दावा किया, और हद तो ये है कि कराची में इस औरत की इमामत में लाखों लोगों ने जुमा की नमाज पढ़ी। नाजरीन, 1970 का वाक़या है कि जब इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ज़ोहरा फोना ने दौरान हमल ये दावा किया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो इमाम मेहदी है, और ज़ोहरा फोना ये भी दावा करती थी कि उसके पेट से तिलावत कुरान और अज़ान की आवाज़ आती है। इस वाक़े के बाद न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान में ये बात आग की तरह फैल गई। नाजरीन, उस वक्त इंडोनेशिया के नायब सदर ने ज़ोहरा फोना को अपने घर आने की दावत दी और ख़ुद कान लगाकर तिलावत की आवाज़ सुनी, जिससे बज़ाहिर ज़ोहरा फोना इमाम मेहदी की वालदा होने के झूठे दावे में कामयाब हो गई। इसके बाद इंडोनेशिया के वज़ीर मजहबी उमूर ने भी ज़ोहरा फोना को अपने घर मदऊ किया और अज़ान की आवाज़ सुनी और ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसके बाद ज़ोहरा फोना से मिलने के लिए न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि दीगर ममालिक के सरकारी वफूद की मुलाकात का सिलसिला जारी हो गया। इस दौरान इंडोनेशिया के सदर और उनकी अहलिया ने भी ज़ोहरा फोना से मुलाकात की। नाजरीन, ज़ोहरा फोना की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ज़ोहरा को अपने मुल्क आने के दावतनामे आना शुरू हो गए। 1970 की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने भी ज़ोहरा फोना को सरकारी मेहमान बना डाला। ज़ोहरा फोना की पाकिस्तान आमद के बाद मजहबी हलकों में ये बहस फैल गई कि आया इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो मेहदी ही है, और इस औरत के पेट से आवाज़ आती भी है या नहीं। इस पर मौलाना ओकाड़वी और एहतशामुल हक को मजहबी हलके का सरबराह बनाकर भेजा गया। ज़ोहरा से मुलाकात के दौरान इन हजरात ने भी पेट के साथ कान लगाकर अज़ान की आवाज़ सुनी और इस बात की तस्दीक की। नाजरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में सही अहादीस मुबारका को पसे पुश्त डालकर हमारे उलमाए कराम और मजहबी हलकों में ज़ोहरा फोना को मेहदी की वालदा होने की वजह से इज़्ज़त से नवाजा जाने लगा। ये झूठ इस कदर लोगों के जहनों में सरायत कर गया कि कराची में तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अफराद, जिनमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा भी शामिल थे, सब ने ज़ोहरा फोना की इमामत में जुमा की नमाज पढ़ी, जो कि सरासर अवाम और उलमा की जहालत पर मबनी फ़ेल था। ज़ोहरा फोना अपने पाँव काबे की जानिब करके बैठी और एक माइक उसके पेट के साथ रखा गया, जिसके ज़रिए मुबैना इमाम मेहदी ने नमाज पढ़ाई, नाऊज़ु बिल्लाह, और तकरीबन 5 लाख मुक्तदियों ने सो कॉल्ड इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मगर कराची जिना हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स ने ज़ोहरा फोना का मेडिकल टेस्ट करने का इरादा किया ताकि हकीकत जान सकें, और साइंटिफिक टेस्ट के बाद ये बात सामने आई कि ज़ोहरा फोना को हमल नहीं बल्कि उसने अपने जिस्म में मिनी रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा रखी है, जिसकी मदद से वो लोगों को पागल बना रही है। इस बात का इंकिशाफ होने के बाद ज़ोहरा फोना को पाकिस्तान से भागना पड़ा और बरास्ता इंडिया वो इंडोनेशिया रवाना हो गई। जब पाकिस्तान ने इस बात को इंडोनेशियन हाई ऑफिशियल्स पर आश्कार किया तो ज़ोहरा फोना को उसके शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश ज़ोहरा ने बताया कि उसने ये सब कुछ शोहरत और दौलत कमाने के लिए किया। नाजरीन, 1970 में टेक्नोलॉजी आज के वक्त जितनी एडवांस नहीं थी, उस वक्त तक मिनी रिकॉर्डर्स आम नहीं थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ज़ोहरा ने तमाम उम्मत के जज्बात के साथ खेला। नाजरीन, मेहदी होने के झूठे दावेदार तो हमें हर दौर में नज़र आते हैं, मगर ये अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या था जहां एक औरत ने मेहदी की माँ होने का दावा किया, जबकि अहादीस मुबारका में हमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन के नाम तक वाज़े तौर पर मिलते हैं।